तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और देखिए, कल हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वे जो है बालोद के एग्ज़ाम देने गए थे और बालोद में जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था, इसमें जो है वो सही तरीक़े से नहीं कर पाए। और उनके शब्दों में उनके साथ क्या हुआ, तो ये देख लीजिए। उन्होंने लिखा है, कल मैं बड़ी उम्मीद से खूब हौसले और अपनी माँ का भरोसा लेकर बालोद पहुँचा, पर सब एक झटके में ख़त्म हो गया। इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहा जैसा कल रहा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं हो तो तोड़ना बस है एक ध्येय ही मन में। अगर सच कहूँ, कल किस्मत है साथ ही नहीं दिया। जो टाइप नहीं कर पा रहे थे उनके में कोड ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, पर मैं फूटी किस्मत लेके गया था। सब कुछ टाइप होने के बाद भी क्या मतलब हुआ जब कोड ही नहीं कर पाया। सब कुछ टाइप कर दिया था लेकिन कोड जो है वो टाइप नहीं हो पाया। इनसे ये बोल रहे हैं, भारी तनाव के साथ निकला, बालोद से खुड़िया पहुंच गया दोस्त। इस बीच न भूख लगी न प्यास। 9 घंटे का सफ़र में ऊपर से कुछ हासिल नहीं हुआ है, बेरंग लौटना पड़ा। सब कुछ पूछ रहे हैं कैसा बना, सब पूछ रहे हैं, कहना चाहिए कैसा बना। दुखद ये है, मुंह से शब्द के बजाय आंसू निकल रहे हैं। जिस सिस्टम में बैठा था 25 के रो में अंतिम सिस्टम मुझे मिला। कोड कभी वर्क करता था, कभी नहीं, तो कभी इंटर, कभी बैक स्पेस देकर। ठीक है, बेहद दुखद, दुश्मन को ऐसी स्थिति ना मिले। पूरा सपना बिखर कर रह गया दोस्त। कल परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। बस ये सोचकर भूलने की कोशिश में हूँ कि कल अपनी किस्मत ही नहीं थी। एग्ज़ाम पास करने के लिए पर वो 10 मिनट रह कर ख्याल आ रहे हैं। आपको यदि टाइप ठीक हुआ हो तो अग्रिम कांग्रेचुलेसन दोस्त। तो दोस्तों, ये रहा स्थिति। और इस पर मेरी राय मैं अपना बता रहा हूँ। आपके साथ कुछ ऐसा हो तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एक परीक्षा से ये साबित नहीं हो जाता कि आप कहना चाहिए अच्छे से टाइप नहीं कर पाए। ठीक है ना, ये सही बात है। हो सकता है आपका दिन कल ना रहा हो। ठीक है, अब दूसरा बात आता है कि कीबोर्ड इतना ख़राब था, तो मैं सोच रहा हूँ सीधा सीधा ये हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, उनकी गलती है। कीबोर्ड स्पष्ट बोला गया था बालोद में कि अपने साथ कीबोर्ड लेके जा सकते हैं, तो आपको कीबोर्ड लेके जाना चाहिए था। भले ही वहाँ पर अच्छा कीबोर्ड मिले, लेकिन आपको अपने कीबोर्ड में जब आप टाइप करोगे ना, तो अलग ही मज़ा आता है। जैसे देख लीजिए, ये है मेरे पास है लॉगिटेक का कीबोर्ड। ठीक है, और लॉगिटेक के कीबोर्ड आप ख़रीद भी सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ये एक्चुअल में है वायरलेस कीबोर्ड। तो मुझे जो कीबोर्ड मेरा हाथ जो है बैठा हुआ है, उस कीबोर्ड पे कम से कम मैं 30% फास्ट टाइप करूँगा, बजाय उसके कि जो सिस्टम में वहाँ लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कभी इंटर नहीं काम कर रहा है, कभी बैक स्पेस नहीं काम कर रहा है, कभी कोड नहीं काम कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि होता यह है कि सरकारी विभागों में जो सिस्टम काम करता नहीं है या उसमें लो कम्बिनेशन होता है ना, उसको लोग छोड़ देते हैं, कोई इसको यूज नहीं करता है। तो उसमें धूल बैठते बैठते ना वो इतना, अब मशीन चीज़ है, आप मान के चलिए कोई कंप्यूटर है, उसको आप उदाहरण के लिए 1 साल तक यूज ही नहीं करोगे तो ख़राब होना तो तय है, क्योंकि मशीन चीज़ है, मैल बैठ जाता है उसमें। तो ये दिक्कत इसी में है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम था। इसलिए अब ये 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा जैसे मानना है 80 से 90% प्रॉब्लम कीबोर्ड का था। कीबोर्ड अगर आप सही ले जाते तो पूरा चांसेस था कि आप ये परीक्षा अच्छे से निकाल लेते। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ स्थिति बने तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपका कंप्यूटर ख़राब होता है तो आपको वहाँ पर बैठे नहीं रहना है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। फिर से दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए पावर बटन को 15 सेकंड तक प्रेस करके रखिए, उसके बाद फिर से दबाइए, रिस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये तरीका तब काम करेगा जब जो टाइप कर रहे हो उसको हर आप 1 मिनट में क्या करो, सेव करो। मतलब कि आप टाइप करते जा रहे हो, बीच बीच में हर 1 मिनट में कंट्रोल एस मारते आप चलो। इससे क्या है, बीच में अगर आपका सिस्टम जो है जाम भी हो जाएगा ना, तो जो सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो उसी जगह से आएगा जहाँ से आपने टाइपिंग जो है ख़त्म किया है। और अगर आपने कंट्रोल एस मारा ही नहीं बीच में कहीं पर, तो फिर आपको शुरू से टाइप करना पड़ जाएगा। और आप कहेंगे कि सर सिस्टम ख़राब है, तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगा। और दूसरा, इनकी ये भी गलती है, आपको जो है कम से कम 10 ठो स्पेशल कैरेक्टर कोड है ना, उसको टाइप करके पहले देख लेना चाहिए था उस सिस्टम पर, उस कीबोर्ड पर। आप सभी ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी आप बैठें तो टाइपिंग के पहले आप कीबोर्ड को चेक कर लो ना भाई। सभी कीबोर्ड, सभी जो बटन है उसको दबा के देख लो, इंटर, बैक स्पेस, ये न्यूमेरिकल है ना। और इसमें अगर कोई
कि दबाने में दिक्कत हो रहा है या काम नहीं कर रहा है या निकल गया है कीबोर्ड, तो उस स्थिति में आप वहाँ पर जो पर्यवेक्षक उनको बोलिए, ठीक है ना। और इसी परिस्थिति के लिए तो ये भी होता है, मैं सबको बोलता हूँ, भले वहाँ परमिट करे चाहे मत करे, अपना कीबोर्ड साथ में लेके जाइए। और यहाँ पर तो बाकायदा जो निर्देश है उसी में दे दिया गया था कि अपना कीबोर्ड साथ लेकर आ सकते हैं करके, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि उनके यहाँ जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे कीबोर्ड में प्रॉब्लम है करके, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों ऐसी परिस्थिति में पहली बात तो है अपना कीबोर्ड लेके जाइए, और दूसरा है पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक करने के बाद ही सिस्टम में आप जो है क्वेश्चन पेपर या फिर परीक्षा दिलाने के लिए तैयार होइए। अगर उसके पहले कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर्यवेक्षक को बोलिए, और पर्यवेक्षक आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तब आपके डेट में आपके पास जो है दूसरा ऑप्शन भी है, आप जो है दावा आपत्ति लगा सकते हैं। सीधी सी बात है ना। अगर आपने कहा, लेकिन दूसरा प्रश्न भी है, अगर आपने कहा उसके बाद परीक्षा में बैठ गए, परीक्षा में बैठने के बाद कुछ नहीं हो सकता। आप परीक्षा में बैठिए मत ऐसी कंडीशन में। अगर कीबोर्ड में मान लीजिए 5-7 तो की वर्क कर ही नहीं रहा है तो फिर आप पास तो होगे ही नहीं ना, आप सीधा सीधा फेल हो जाओगे। उस चीज़ का लिखित सूचना दीजिए परीक्षक को, मैंने जो है दिया था करके, और उस बेसिस पे अगर आप वहाँ दावपत्ती लगाएंगे तो मान्य होगा वो। और अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर मान के चलिए आपको स्टे मिल जाएगा उस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों ये रहा, और मान के चलिए अगर आपके साथ ऐसा, वैसे हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, बाकी ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो मैंने जो बातें आपको बोली है वो चीज़ आप फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।